ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन वृषभ राशि वाले ये 5 काम जरूर करें, माता रानी आप पे प्रसन्न होगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में से तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा का है। माँ पार्वती के सुहागन स्वरूप को देवी चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। उसके कारण व्यक्ति में साहस, वीरता और विनम्रता जैसे गुणों का विकास होता है। हम आज रोज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा विधि करते हैं। अच्छे मुहूर्त में उनकी आराधना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे, सुखी रहे और जीवन में कोई भी चिंता या दुख आए तो माँ चंद्र घंटा हमें ताकत दे। आज के दिन अगर आप ये 5 काम करते हैं तो माँ चंद्र घंटा, माँ दुर्गा आप पे प्रसन्न होगी और वरदान दे सकती है। कौन से वो 5 काम है? सबसे पहला काम, आज के दिन उपवास जरूर करें। उपवास करने से आपका पेट खाली रहेगा, उससे दिमाग सारी ऊर्जा भरी हुई होगी। इस दिन उपवास करने से आप जो भी सोचेंगे अच्छे से अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे और माता रानी आपको आशीर्वाद जरूर देगी। उपवास करने से आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य का महत्व क्या है। नवरात्रि में उपवास का महत्व विशेष होता है। ग्रहों की स्थिति को देखें तो भी आज के दिन उपवास करना बहुत ही खास माना जाता है। उपवास करने से स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही, मानसिक संतुलन अच्छे से अच्छा बना रहेगा। तो आज के दिन अगर आप उपवास करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो माँ चंद्र घंटा आप पे प्रसन्न अवश्य होगी। दूसरा जो काम है वो है माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना स्नान करके अवश्य करें। यहाँ पे स्नान करके अगर आप माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो उससे दिमाग शांत होता है। जब भी दिमाग शांत होता है तो हम अच्छे से अच्छा निर्णय ले पाते हैं। हमारा गुस्सा, शक, जितनी भी नकारात्मकताएं है वो दूर हो जाती है और हम जीवन में आगे कैसे बढ़े उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने से, अपने मंदिर के सामने बैठने से वहाँ पे आपको समझ आता है कि आपके विचारों में क्या चल रहा है, कैसे माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है। तो ये दूसरा जो काम है वो आपको करना ही चाहिए। कुछ मिनट, कुछ घंटे माता रानी के सामने बैठकर ध्यान लगाए, देखें क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी हुई है। ऐसा करने से माँ चंद्र घंटा प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद अवश्य देगी। तीसरा काम, अगर आप उपवास करते हैं तो आज के दिन समारी चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली अवश्य खाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। जब भी आप उपवास करते हैं तो एक माँ का दिल पिघल जाता है। एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा या बेटी उपवास करके क्यों इतने भूखे रहे। तो वहाँ पे माता रानी कहती है ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए उपवास में। इससे भी माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। ये सब चीज़ें पेट के लिए हल्की होती है, जिससे हमारे दिमाग का संतुलन वैसा ही रहने में मदद करता है। तो ये तीसरा काम है जो आपको करना चाहिए। चौथा जो काम है, 10 बार, 20 बार, 50, 100 बार, आप जितनी बार चाहे गायत्री मंत्रों का जाप अवश्य करें। या सुन सकते हैं, स्पीकर पे लगा के उनके साथ गा सकते हैं। ऐसा करने से आपका होगा क्या, गायत्री मंत्र की जो ताकत है वो आपको मिलेगी। गायत्री मंत्र में आप बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण से धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को
सन्मार्ग में प्रेरित करे, सही दिशा में ले जाए, सही दिशा हमें दिखाए। अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। कुदरत में, परमात्मा में, भगवान में हम अपना ध्यान लगाते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे, यानी कि सही दिशा की ओर जाने की बुद्धि दे, सही दिशा में जाने के कोई उपाय दे। इससे क्या होता है, इससे हम वो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा बोल कर ही जुड़ जाते हैं और माता रानी इससे प्रसन्न होती है और कहीं ना कहीं सही दिशा हमें दिखाती है। जब आप कहते हो कि वो कुदरत दुखनाशक है, सुख स्वरूप है, तेजस्वी, तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव सीधा हमारी मनोस्थिति पे पड़ता है और हमारी मनोस्थिति सकारात्मक होने की कोशिश करने लगती है। और यही सकारात्मकता कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो ऐसा गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलकर उसका मीनिंग भी बोल सकते हैं, जिससे हमारे दिमाग में ये बातें छप जाए और कहीं ना कहीं हमें माता रानी के आशीर्वाद मिले, हम जीवन में आगे बढ़ पाए। आखिरी और पांचवा जो काम है, तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाओं का उपयोग जाप करने के लिए अवश्य करना चाहिए। तुलसी का ही उतना महत्व है, चंदन का भी और रुद्राक्ष का भी। तीनों चीज़ें आपको शांत करने में मदद करती है। चंदन माथे पे लगाने से दिमाग शांत और ठंडा रहता है। तुलसी का सेवन भी कर सकते हैं। तुलसी की माला भी आपको हाथ में रखनी है। रुद्राक्ष की माला भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आप जीवन में शांत होकर आगे बढ़ें और आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़कर जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तीसरा दिन इसीलिए खास है, माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माँ पार्वती का सुहागन स्वरूप हम मानते हैं। जब भी माँ पार्वती की बात आती है तो भगवान शिव के आशीर्वाद भी साथ ही आते हैं। तो ये 5 काम अगर आप तीसरे दिन नवरात्रि के करते हैं, उपवास करना, उपवास के दिन हमने जाना कि कुट्टू का आटा, समारी चावल, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, ये सब आप खा सकते हैं। स्नान करके पूजा करनी है देवी माँ की, भोग लगा सकते हैं, फिर वो प्रसाद आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। गायत्री मंत्रों का उपचार, जाप, तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की माला का जाप, ये सब चीज़ें करने से दिमाग की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कुदरत, भगवान के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो हमने देखा कि नवरात्रि के तीसरे दिन कौन से वो 5 काम करने से माता रानी प्रसन्न होगी। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जगदम्बे।